जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कना बतवैया कनास्तीन। आप लोग ये बैनर देख रहे हो। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने ज़िला बहावलनगर में, तहसील हरुणाबाद। ये हरुणाबाद एजाजुल हक का हल्का है, शौकत बसरा का। शौकत बसरा यहाँ से बड़ी लीड से जीता, तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड से जीता इस एजाजुल हक से। तो हम ये देख रहे हैं अभी शौकत बसरा बेचारा कुरान पाक हाथ में उठाकर और अदालतों में जा रहा है। एजाजुल हक दे इस एजाजुल हक दी कब्र ते भी गया है, इसके वालिद साहब की कब्र ते, ठीक है। वो इसके वालिद साहब के साथ फ़ोटो खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हरुणाबाद है, तो ये मेरा शहर है। तो ये जो शौकत बसरा जो बात करता है ना, वो बिल्कुल हक और सच है, बिल्कुल वो सच बात बोल रहा है। वो इस ज़िला बहावलनगर से तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड से वो जीता है, ठीक है। तो ये आप पक्की देख सकते हैं, ये सीधा जा रही है हरुणाबाद। ये सोसाइटी है एजाजुल हक दी, ये देख सकते हैं आप सोसाइटी, ठीक है, वाइटल वाले। और ये बहावलनगर जो जा रहा है रास्ता, तो अभी हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिखाएंगे। ये वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का मकसद ये है, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है, आपको ये हक़ाइक़ का पता चल चुके। जो शौकत बसरा है, वो जो बात कर रहा है ना, बिल्कुल वो सही बात कर रहा है। वो इस हल्के से वो जीता हुआ इंसान है, ठीक है। तो अभी मैं इधर आया हूँ, तो मैंने कहा इधर का आपको एक वीडियो बना के बताऊँ, ताकि आप लोग को जो हमारी अदलिया मौजूद अदलिया है, जिसकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी पूरी तवक्कुआत है उसके ऊपर, हमारी अदलिया के ऊपर। तो ये शौकत बसरा को उसका मैंडेट उसको वापस किया जाए खुदारा। इस मुल्क के अंदर ये जो एजाजुल हक है, ये 47 से जीता हुआ है, 45 से शौकत बसरा जीता हुआ है। इस बात को आप जहन में रखें, ठीक है। तो मैंने कहा अब इधर से मैं शहर में आया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने का मकसद है, ये एजाजुल हक ये लगी फ़ोटो उसके साथ उसके वालिद साहब की लगी हुई है, और ये इनकी सोसाइटी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड है। तो अभी हम जाते हुए आपको दिखाएंगे, ठीक है। अपना इस रोड के ऊपर है, ये ज़िला बहावलनगर, तहसील हरुणाबाद, ठीक है। तो ये मैं आपको बार बार ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो, ये वाइटल वाले हैं, वाइटल वाले हैं एजाजुल हक, ठीक है। और मैं आपको आगे से और कुछ दिखाता हूँ इधर के जो मामला हैं। तो ये हक बिल्कुल हक की और सच की बात है। एजाजुल हक बिल्कुल हारा हुआ है, शौकत बसरा यहाँ से जीता हुआ है 100%। जी नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया है एजाजुल हक का जो इधर से शौकत बसरा जीता हुआ है, ठीक है। हरुणाबाद, फ़कीर अली, खिची वाला, फोटाबाज, ये इधर से शौकत बसरा जो है 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड से जीता हुआ है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है क्योंकि मैं इधर का रहायशी हूँ, मुझे इस बात का पता है। शौकत बसरा रात को जीत के और आराम से खुशियाँ मना रहे थे, और सुबह आपको पता 2 दिन बाद ही आपको पता है इस जो इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके सारे मामला और उसको जनाब हरा, उसकी जीत उसकी हार में तब्दील कर दी इस इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जनाब। तो ये बात अब इस कौम का मैंडेट ही नहीं हमारे अदारे जो हैं वो मानते। हमारे अदारे कौम जिसको लाना चाहती है, जिसको अपनी हुकूमत मतलब जिसको वो चाहती है ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करे, उसको नहीं आने देते हमारे अदारे। ये हमारे मुल्क का ये सिस्टम है जिस वजह से हम लोग दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, और अपने मुल्क में तो हम लोग जलील हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बहावलनगर को रास्ता जा रहा है, बहावलनगर को, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है भी, ये मेरा ज़िला है, मेरी ये तहसील हरुणाबाद, मेरा ये शहर है, ठीक है। ये मैंने ये सोचा भी आपको ये व्लॉग बनाकर दिखाऊँ एजाजुल हक का जो हैगा था, क्या कहते हैं, हल्का, ठीक है। मेरा ख्याल है हल्का 136, हल्का 136 है, ठीक है। तो शौकत बसरा वाज़ेह एक्सपीरियंस से जीता हुआ है, लेकिन वो बेचारा कुरान पाक भी उठा के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। लेकिन हम देखते हैं हमारे जो काजी हैं, जो हमारा काजी भाई ईसा है, वो जनाब उसको बोले भी नहीं देता, उसको कहता है बैठ जाओ। तो अगर नहीं बैठेगा तो आपको तहीन अदालत में कर दूंगा।
भाईजान ये अब देखें, अगर ये काजी इंसाफ देने वाला होता तो यही काजी ने बल्ले का निशान लिया है, हालांकि किसी आइन और कानून में नहीं है। और इलेक्शन शेर के ऊपर और उसका निशान खरीद ले, मतलब छीन ले, ये सिर्फ और सिर्फ ये वही कर सकते हैं जो ताकतवर के साथ हैं, जो ताकतवर के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये काजी साहब अपनी इंटेंशनल लैन वास्ते, अपनी मुद्दत मुलाजमत वधाने वास्ते हर वो काम कर रहे हैं जिसका ना कोई कानून इजाज़त देता है ना आइन इजाज़त देता, लेकिन वो कर रहे हैं। अब उसके अब कल देखे, कल सोमवार का दिन है, कल जो पीटीआई के रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, वो रिजर्व सीटें का 13 रुकनी बेंच बनाया हुआ है काजी साहब ने। तो जो हमारे मौजूद जज लाहौर की चीफ लाहौर हाई कोर्ट के जो जज गए सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उसको भी नहीं डाला जी, उसको भी तो केस का पता नहीं है। जो उधर सिंध से हैं एक हमारे मौजूद जज साहब, उसको भी नहीं डाला है बेंच के अंदर। तो 13 रुकनी बेंच के, लेकिन कोई गल इंशाल्लाह हमें अपने जजों के ऊपर एतमाद है, हमें अपनी अदालतों के ऊपर पूरा एतमाद है हमारा, ठीक है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपनी अदालतों से और काजी फाइजा से, जनाब काजी साहब ये मैंडेट शौकत बसरा का है, ये एजाजुल हक का ये मैंडेट नहीं है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें काजी साहब, आप जितने मर्जी आप डरा लें, तो इन अदालतों के आप डरा सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास पावर है। और अपना एक और अदारा जो अपने आप को रियासत कहता है, एक अदारा अपने आप को रियासत कहता है, अवाम हालांकि होती तो आइन के अंदर तो लिखा है अवाम रियासत होती है, लेकिन हम देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर एक अदारा जो है वो कहता है, वो अपने आप को रियासत कहता है। वल्लाह क्या कह सकते हैं, इस मुल्क के अदारे अपने आप को रियासत कहने लग पे ने, हालांकि रियासत तो होती है अवाम, लेकिन नहीं, अवाम नहीं, अदारे कहते हैं हम रियासत हैं। जो हमारे ऊपर बोलते हैं वो रियासत को नुकसान पहुँचा रहा है, वो उसने रियासत के ऊपर हमला कर दिया। हम तो ये देख रहे हैं, हमें तो पता ही अब चला भी ये एक अदारा रियासत है, ठीक है। खुदारा ये वीडियो अपने सारे दोस्तों से मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारे जो मौजूद जज साहब हैं, जो काजी फाइजा साहब है, जो शौकत बसरा बेचारा जाता तो उसको बोलने नहीं देता, काजी साहब मैं इसको बात का आपको ये गवाह हूँ, मैं आपको ये हल्फन बता सकता हूँ, इस अपने हल्के से शौकत बसरा वाज़ेह अक्सरियत से जीता हुआ है, वाज़ेह अक्सरियत से जीता हुआ है। काजी साहब आप इस दुनिया में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस मंजर पे आप और जिस मनसब पे आप बैठे हुए हैं ना, इसका आपको हिसाब किताब काजी साहब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस दुनिया में जब तक हैं अपनी धौम आप जमा लें, लेकिन जिस पोजीशन पे आप लोग बैठे हुए हैं इसका हिसाब किताब तो अल्लाह पाक ने बड़ा वाज़ेह तरीके से लेना है, क्योंकि आप इंसाफ वाले पे मनसब पे बैठे हुए। आपने ये नहीं देखना ये पार्टी कौन है, आप पार्टी को देख के आप उसका निशान लेते हैं। कुछ दिन पड़े होते हैं इलेक्शन में, तो आप उस पार्टी का निशान ले लेते हैं और फिर उनकी सीटें भी जो रिजर्व सीटें होती हैं वो भी नहीं उनको देते। और जो क्या कहते हैं, जो फॉर्म अपना जमा कराने के लिए आते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आगे आरओ कागज़ नहीं जमा होने देते, पुलिस वाले कागज़ छीन के लेके जा रहे होते हैं। पूरा इलेक्शन में जो तमाशा लगा है 2024 में, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो काजी साहब ये सब कुछ क्यों हुआ? सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने बल्ले का निशान छीन लिया था। एक सबसे बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का उसका आपने एक निशान सिंबल छीन लिया था। जो आपने ये काम किया था, ये तो आप ठीक है, आप ये पता नहीं, और जब तक आप हैं आप कोशिश तो ये कर रहे हैं आपको तस्वीर मिल जाए, आपको आगे मुद्दत मुलाजमत मिल जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह पाक ने को बेहतर ही सोचा होगा। तो एक प्लान इस दुनिया बनाती है, एक प्लान मेरे रब का होता है, तो प्लान तो कामयाब मेरे अल्लाह के होने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शेयर और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, उमर दराज जट व्लॉग। तो मैंने कहा है मैं इधर से जा रहा हूँ शहर से, तो आपको ये भी बता दूँ ये एजाजुल हक मेरे शहर का है और मुझे पता है ये हारा हुआ है और शौकत बसरा जीता हुआ है। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, उमर दराज जट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम।